हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं सरू का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि सरू ने साफ मना कर दिया है अब घर से जाने के लिए, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं समझ आ गई है ये वाली बात कि दादी जो है वो ऐसा जो कर रही है, उनका जो ऐसा बिहेवियर है वो कुछ ना कुछ, कि उसकी बिहेव करने की वजह कुछ ना कुछ तो है। और वो पता लगाने की कोशिश में है कि दादी आखिर ऐसा कर तो कर क्यों रही है। उसे ये भी समझ आ गया है कि कहीं ना कहीं ये वाली बात जो है वो उसके दादू से जुड़ी हुई है। वो तो कुछ ऐसा है गाइस, जहाँ पर दादी ने उसे मना कर दिया था, मतलब बोल दिया था कि यहाँ से चलो, तुम हमेशा हमेशा के लिए चले जाना क्योंकि तुम धोखेबाज हो, तुम मेरी पोती नहीं हो। वही अनिका भी इस चीज़ को सुन के काफ़ी खुश हो रही है और वो सरू का सामान पैक करके उसका बैग लेके उसको आ जाती है उसके पास देने और कहती है कि सरू ले, मैंने तेरा बैग कर दिया और तू यहाँ से निकल, अब तेरे यहाँ पे दिन ख़त्म हो गए। तभी सरू बोलती है कि छुटकी, ये वाली बात मत भूल कि दादी ने अभी मुझे 3 दिन का टाइम दिया और जब तक 3 दिन तक मैं यहाँ हूँ तो मैं इसी घर की मालिक नहीं हूँ और मैं तेरी बड़ी दीदी हूँ और मैं इस घर को अभी छोड़ के नहीं जा रही हूँ। और जब इतनी बात कह देती है सरू, मतलब सुन कह रही होती है अनिका से, वही दादी सुन रही होती है और दादी को ये सुन के काफ़ी खुशी होती है कि सरू इस घर से अभी नहीं जा रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरू को रोकना चाहती थी पर वो डायरेक्टली नहीं कह सकती थी, पर वो उन्होंने इनडायरेक्टली सरू को इशारा दिया था। वहीं सरू अब जो है वो काफ़ी टाइम से और कॉलेज में जहाँ जाती है तो वहाँ पे अनिका फिर से उसके साथ एक और चलती है चाल, और वहाँ वो सबको बोलती है कि सरू एक धोखेबाज लड़की और उसने मेरे घर की मतलब जायदाद और धन दौलत देख के एक मतलब झूठी बेटी बनने का नाटक किया। और वही जब अनिका उसको इंसल्ट कर रही होती है, उसके पुतले जला रही होती है और जब उसके ऊपर बोलती है कि सरू अभी इतना तो काफ़ी नहीं है, और वो उसके ऊपर जैसी इंक फेंक रही होती है, मतलब पास के जो लड़के और लड़कियां हैं वो इंक फेंक रहे होते हैं, वैसे ही आ जाता है वेद बीच में और वेद जो है उस पर एक इंक का स्याही का एक धब्बा भी नहीं लगने देता है। और वो बोलता है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत हुई तो हुई कैसे सरू के साथ ऐसा करने की। और तभी अनिका बोलने लगती है कि वेद तुम्हें का जो है वो वेद से कहने लगते हैं कि वेद तुम्हें पता नहीं है कि दादी ने साफ साफ कहा है कि सरू यहाँ से अब उनकी पोती नहीं है और उसे जाने के लिए बोला है। तभी वेद बोलता है कि तुम्हें शायद अनिका नहीं पता है कि दादी ने ये तो बोला है, पर दादी ने ये भी बोला है कि 3 दिन की मोहलत दी है और सरू को बोला है कि वो अपना मतलब वो अपने आप को सच साबित कर सकती है। तो तुम, जब तक दादी ने फैसला अभी नहीं लिया है, 3 दिन बाकी है, तो तुम इतना अपना फैसला कैसे सुना सकते हो। और मुझे सरू पर पूरा यकीन है सरू ने जो कहा है वो सब सच कहा है, उसने कोई झूठ नहीं बोला। और वो सारे लड़के लड़कों को भी कॉलेज के डांटता है और बोलता है कि आइंदा से अगर किसी ने ऐसी सरू के साथ हरकत की तो कि उससे कोई बुरा नहीं होगा। और इतना कहने के बाद अनिका का चेहरा उतर जाता है और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वही दूसरी तरफ सरू काफ़ी टेंस दिख रही होती है, तो वेद पूछने लगता है कि सरू आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम टेंस और मुझे बता सकती हो। तभी जो है वो बोलने लगती है सरू वेद से कि वेद सर, मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि दादी साहब का जो मेरे साथ बिहेवियर है ना वो ऐसी नहीं है और वो कहीं ना कहीं बात दादू साहब से जुड़ी हुई है। तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमें आश्रम जाके ये बात पता करनी चाहिए कि दादू वहाँ पे है या नहीं है। तभी वेद और सरू अब जो पहुँच गए हैं वो आश्रम पहुँच गए और तभी वो बोलती है कि सर मुझे दयानंद जी से मिलना है और वो मेरे दादू हैं, मुझे उनसे मिलना है। तभी वो बताते हैं कि यहाँ वो तो यहाँ से चले गए हैं और उन्हें 2 दिन हो गए हैं। तभी वो बोलता है, तो वो ज़रूर बोलने लगती है कि आखिर ऐसे कैसे चले गए, आपने बताया भी नहीं। तभी वो बोलने लगता है कि आपके ही घर से 2 सदस्य आए थे और वो ही लेके गए और उन्होंने बोला था कि गणपति पूजा में दयानंद सर जी की जो है ज़रूरत थी और वो पूजा के लिए उन्हें घर पे पहुंचना ज़रूरी था। तो वही ज़रूर बोलने लगते हैं कि गणपति पूजा में तो दादू सर ना आए और तो आखिर ऐसा किया तो किया किसने, और दादू साहब अगर आखिरकार घर नहीं गए तो आखिरकार कौन लेके गया उन्हें और कहाँ लेके गए। और जब वो समझ गई है अब शुरू की, उसे समझ आ गया है कि कोई ना कोई तो मतलब दादी के साथ कोई ब्लैकमेल दादू को लेके कर रहा है। तो अब सरू और वीर जो है इस चीज़ के पता लगाने के लिए पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे वहाँ पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे दादू साहब हैं। जहाँ दादू को किडनैप करके रखा हुआ है सरू के, वहीं पहुंच जाती है सरोजा जो है सरू की माँ, और वो उन्हें बचाने की वहाँ से कर रही है कोशिश। पर वो होगा कुछ ऐसा गाइस, जहाँ वो बचाने की उन्हें कोशिश करेगी वो उल्टा खुद फंस जाएगी और वहाँ जो लोग किडनैप करके रख रहे हैं दादू को, वहीं वो सरोजा को भी किडनैप कर लेंगे। और वो साफ साफ बता देते हैं मतलब अनिका की नानी को, कामिनी को फ़ोन करके कि मैडम यहाँ पे एक औरत आई थी। तो वो बोल देती है तुरंत कि जो भी आया है इन्हें बचाने के लिए उसे भी किडनैप कर लो। तो वो उसे भी बंद कर देती है और अब वो कामिनी जा रही है उस औरत का चेहरा देखने के लिए कि आखिरकार मतलब दादू को कौन बचाने आया है अनिका की। तो वही दूसरी तरफ जहाँ ये सब बातें हो रही होती हैं वो गाइस वहीं दूसरी तरफ पहुँच जाएगी हमारी सरू और वेद, दोनों की दोनों पहुँच जाएंगे दादू सा के पास। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे गाइस और देखें
क्या सरू अपनी मम्मी और अपने दादू को सही सलामत वहाँ से कामनी के चुंगल से बचा पाएगी, या फिर वेद और सरू भी फंस जाएंगे उनके चुंगल में। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखें सरू के धमाकेदार हमारे चैनल के साथ नए नए एपिसोड। या फिर सरू और वेद लेके आएंगे दादू और सरोजा को वहाँ से सही सलामत बचाकर, और घर वालों के सामने फिर से खोलेंगे कामनी की पोल और कामनी को कराएंगे अरेस्ट। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।